हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू देव एकेडमी ऑन क्लास। दोस्तों आज हम यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे थ्योरम्स ऑन रीमान इंटीग्रल। रीमान समाकल पर कुछ प्रमेय आज हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम उसका जो थ्योरम है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में है ऊपरी एवं निम्न रीमान समाकल, अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। अब हम रीमान इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए बी एक इंटरवल है। हमें रीमान समाकल में हर जगह पे एक इंटरवल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो किसी इंटरवल से लेकर के रियल नंबर में एक बाउंडेड फंक्शन होता है, ठीक है। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, फंक्शन वहीं से लेते हैं, बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं ये। तब f का i पर निम्न रीमान समाकल, ठीक है, f का i पर निम्न रीमान समाकल बोलेंगे, क्योंकि ये i में डिफाइंड है, ठीक है। तो f का i पर निम्न रीमान समाकल क्या होगा? निम्न संख्या होती है। L ऑफ f को बोलेंगे हम निम्न रीमान समाकल, लोअर रीमान इंटीग्रल, ठीक है। तो LF को कहते हैं हम निम्न रीमान समाकल, लोअर रीमान इंटीग्रल ऑन f, लोअर रीमान इंटीग्रल f ऑन i, जो कि एक निम्न संख्या है। और वो संख्या क्या है? जो L ऑफ pf हम लेते हैं। L ऑफ pf क्या होता है? L ऑफ pf इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n mr डेल x r, ठीक है। और अपर रीमान सम क्या होता है? UPF इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n कैपिटल mr डेल x r, where del xr is equal to xr minus 1, ठीक है, लेंथ ऑफ द इंटरवल। अब देखिए LPM f जो है, इसका जो सम निकलेगा उसको हम बोलते हैं LPF, इसका जो सम निकलता है उसको हम बोलते हैं UPF। अब उसमें जो सुप्रीम वैल्यू होती है, ठीक है, वहां पे जो सुप्रीम वैल्यू होती है उस सुप्रीम वैल्यू को हम कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल, ठीक है। लोअर रीमान सम का जो सुप्रीम वैल्यू होगा हम उसे बोलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल, ठीक है। लोअर रीमान सम का सुप्रीम वैल्यू लोअर रीमान इंटीग्रल पे रहता है। वैसे ही अपर रीमान सम का इनफिमम अपर रीमान इंटीग्रल कहलाता है। अपर रीमान सम का इनफिमम अपर रीमान इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। इसको लोअर रीमान इंटीग्रल को हम इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि L ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन a to b, और लोअर रीमान इंटीग्रल में एक डैश लगता है नीचे साइड, और इसमें क्या हो जाएगा? fx dx। ये प्रदर्शित करता है कि ये एक लोअर रीमान सम है, और यहाँ पे अपर डैश जो लगता है उसको, उससे हम बता सकते हैं कि वो एक अपर रीमान सम है, ठीक है। ये b में माइनस नहीं है और ना ही ये a में माइनस है, ठीक है। ये सिर्फ डैश लगाया गया है कि ये प्रदर्शित करता है कि ये एक लोअर रीमान सम है और ये एक अपर रीमान सम है। अपर साइड लगा हुआ है मतलब अपर रीमान सम, लोअर साइड लगा है मतलब लोअर रीमान सम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, ये तो सेम है। और ये क्या हो जाएगा? LF इज इक्वल टू लोअर रीमान सम ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ fx dx, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए आगे एक डार्बो प्रमेय है, जिसमें क्या बोला गया है कि f जो है ABC to R में है, एक परिबद्ध फलन है। तब प्रमेय जो है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल ग्रेटर देन 0 विद्यमान होगा कि प्रत्येक विभाजन के लिए p जो है UPF लेस देन अपर रीमान सम से लेस देन होगा। मतलब क्या बोला गया? हम जानते हैं UPF इक्वल टू क्या होता है? UP ऑफ f इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल fx dx, ठीक है। ऊपर डैश लगा दो, यहाँ पे ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये तो इक्वल है हमारे पास में, अगर इसमें कोई नंबर चाहे 0.001 ही क्यों ना ऐड करें, ये बड़ा हो जाएगा, ये लग जाएगा ग्रेटर देन। वही लगाया गया है। एप्सिलॉन एक बहुत छोटी वैल्यू होती है जो कि हमेशा ग्रेटर देन होती है, ठीक है। एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर राइट साइड में कुछ वैल्यू ऐड कर दें तो राइट साइड की वैल्यू बड़ी हो जाती है लेफ्ट साइड की वैल्यू से, ठीक है। वैसे ही अगर राइट साइड की वैल्यू में कुछ वैल्यू माइनस कर दें तो क्या हो जाता है? राइट साइड की वैल्यू छोटी हो जाती है और लेफ्ट साइड की वैल्यू बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीजें कर सकते हैं। अब देखिए, जबकि विभाजन का मानक जो है क्या होगा? लेस देन डेल होगा, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। चलिए देखिए, यह हो गया हमारा डाल्बो का प्रमेय, डेलबॉक्स थ्योरम। आगे देखिए,
एक और डेफिनेशन दिया है जिसमें बोला गया रीमान इंटीग्रल है या नहीं है, ये कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, परिभाषा इसकी देख लीजिए। मान लो i जो है ए बी है, i इक्वल टू ए बी है, इंटरवल जो है i इक्वल टू ए बी। मान लेते हैं f जो है i से r में एक परिबद्ध फलन है, तब जो फलन होगा वो रीमान समाकलनीय कहलाता है, ठीक है। जो फलन होगा वो रीमान समाकलनीय कहलाता है यदि ऊपरी तथा अग्र, ठीक है, ऊपरी तथा अग्र रीमान समाकल बराबर हो, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं निम्न रीमान समाकल। अपर एंड लोअर रीमान समाकल, अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि वो एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। जो फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कि वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल होना चाहिए, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ के इक्वल आ जाएगा। तो यह फलन f का अंतराल i पर r समाकल या रीमान समाकल कहते हैं उसको, या फिर इसको रीमान इंटीग्रल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं इसको, और इसको इस प्रकार बोलते हैं कि r ऑफ इंटीग्रेशन a टू b fx dx या इंटीग्रेशन a टू b fx dx, इसको हम बोलेंगे रीमान इंटीग्रल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक दोलायमान फलन दिया गया है। रीमान के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। दोलायमान योग हमें ज्ञात है कि LPF इक्वल टू इतना होता है और UPF इक्वल टू इतना होता है। तो मान लेते हैं कि ओमेगा r इज इक्वल टू MR माइनस MR, ठीक है, कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr, ये ओमेगा इक्वल टू हमने मान लिया। अब ये ओमेगा r जो है f का XR माइनस XR माइनस 1 में या फिर XR माइनस 1 टू XR पर दोलन करता है, अतः इसे प्रायः मतलब अपर, इसमें अपर वैल्यू भी है लोअर वैल्यू भी है, ठीक है। तो इसे प्रायः ओमेगा f और ये XR माइनस 1 XR से प्रदर्शित करते हैं। अब UPF माइनस LPF जो है, अब इसको दोनों को माइनस कर दिए तो MR माइनस MR हो गया। अब MR माइनस MR की जगह पे हमने रख दिया ओमेगा R, ये कहलाता है हमारा दोलायमान योग, ठीक है। इसे कहते हैं ऑसिलेटरी सम, इसे प्रायः ओमेगा PF से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको जान सकते हैं। आगे देखिए एक प्रमेय हमारे पास में है। प्रमेय में बोला गया है कि मान लो f जो है a से b से r में a b पर एक परिबद्ध फलन है, ठीक है, f क्या है, एक परिबद्ध फलन है। तब f जो है r समाकलनीय कहलाता है यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए a b का एक विभाजन p का अस्तित्व, a b का एक विभाजन p का अस्तित्व इस प्रकार है कि UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। उत्पत्ति प्रतिबंध आवश्यक है, द कंडीशन इज नेसेसरी, इसको निकाल लेते हैं, हमें दोनों साइड से प्रूव करना पड़ेगा कि r समाकलनीय है तो ये होगा, और ये हमारे पास में है तो r समाकलनीय होगा, ठीक है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि फलन f जो है बिलोंग करता है RAB में तथा एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इस स्वेच्छ राशि हमने ले लिया। अब चूंकि इंटीग्रेशन लोअर रीमान इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल a टू b fx dx दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि हमने क्या लिया अभी, r समाकलनीय है, ठीक है। f बिलोंग्स टू RAB लिखा हुआ है, मतलब कि f जो है r समाकलनीय है, मतलब रीमान इंटीग्रेबल है। अब देखिए इसको हमने सपोज कर लिया, अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल होते हैं, इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए चूंकि रीमान इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल किसके इक्वल होता है, UPF के इन्फिमम के इक्वल होता है, अतएव एक ऐसा AB का विभाजन P1 विद्यमान है कि P1F जो है लेस देन होगा, क्योंकि अब इसमें कुछ ऐड कर दिए, इस साइड में कुछ ऐड कर दिए, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो P1F लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल a टू b fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2। चूंकि इसी प्रकार चूंकि a टू इंटीग्रेशन अलोंग्स टू a टू b fx dx सुप्रीमम होता है LPF का, तो वहां पे क्या मिल जाएगा, LP2F क्या हो जाएगा, fx dx
में अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लिया गया, ठीक है। मान लेते हैं कि P जो है P1 और P2 का यूनियन है, तो P विभाजन P1 और P2 का सूक्ष्मतर विभाजन फाइनल पार्टीशन कहलाता है। इनको फाइनल पार्टीशन कहते हैं, सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं। अतः प्रमेयिका 3 से एक प्रमेयिका हमने पढ़ा है, ठीक है। एक प्रमेयिका हमारे पास में जिसमें क्या होता है, UPF लेस देन और इक्वल टू होता है UP1F के, जिसमें P1 क्या है, सूक्ष्मतर विभाजन है P का, ठीक है। P को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक P1 में और एक P2 में, ठीक है। दोनों के यूनियन करने पर वापस से P मिल जाएगा, लेकिन P1 क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा P का। तो P1 को हम बोलेंगे, P1 सबसेट है अगर P का, तो P1 रिफाइनमेंट कहलाता है P के, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, तो UPF लेस देन और इक्वल टू UP1F हो जाएगा। तो UPF में हम क्या कर दिए, UP1F यहाँ पे है, UP1F जो है लेस देन है इसके, तो यहाँ पे रख दिए पूरे वैल्यू को, इसकी जगह पे हम पूरे वैल्यू को रख दिए, ये आ गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2 में, इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। अब इसी प्रकार अगर LPF की बात करें, LPF जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है LP2F के, तो अब P2F LP2F जो है ग्रेटर देन है इन सब वैल्यू के, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वैल्यू रखने के बाद में इसको पक्षांतर कह दिया गया, ठीक है। इसको पक्षांतर कह दिया एप्सिलॉन बाई 2 को, तो वो इधर आ गया LPF प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हो गया, और इंटीग्रेशन लोअर रीमान इंटीग्रेशन a to b fx dx जो है लेस देन हो गया LPF प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के। अब असमीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, ठीक है, असमीकरण 4 व 5 को, समीकरण नंबर 4 है, ये असमीकरण नंबर 5 है, दोनों को जब जोड़ दिए तो लेफ्ट साइड की वैल्यू 8 जाएगी। देखो इसमें लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है, UPF है, और इसमें लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या है, लोअर रीमान इंटीग्रल है, ठीक है। अब देखिए दोनों को 8 कर दिया, राइट साइड की वैल्यू भी 8 हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन अपर रीमान इंटीग्रल प्लस LPF प्लस एप्सिलॉन ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है अपर रीमान इंटीग्रल और ये लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने R समाकलन लिया था। जब ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएंगे। अगर दोनों माइनस हो गए तो 0 हो गए, तो क्या बचा हमारे पास में UPF इक्वल लेस देन LPF प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, UPF लेस देन LPF प्लस एप्सिलॉन। अब LPF को हमने पक्षांतर कर दिया लेफ्ट साइड में, तो UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रतिबंध पर्याप्त, ये हमें प्रूफ करना था शुरुआत में, अगर R समाकलनीय तो ये होता है। अब ये हमारे पास में, तो हमें R समाकलनीय प्रूफ करना है F को, ये जो फंक्शन हमने लाया है F, उसको हमें R समाकलनीय प्रूफ करना था। पहले क्या किया था हमने, F बिलोंग्स टू R AB का मतलब यही होता है कि F जो है R समाकलनीय है, ठीक है, R समाकलनीय है, मतलब कि R इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है। देखिए आगे, पर्याप्त प्रतिबंध पर्याप्त है, द कंडीशन इज सफिशिएंट, ये हमें प्रूफ करना है। इसको उल्टा मतलब इसको लेंगे और हमें R समाकलन प्रूफ करना है F को। तो मान लेते हैं प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो कि जिसमें P का विभाजन इस प्रकार होगा कि UPF माइनस LPF जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये हमने ले लिया। अब हमें R समाकलन प्रूफ करना है F को। तो यहाँ पे हम जानते हैं अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होती है, UPF का इन्फिमम होता है, ठीक है, या फिर हम ये भी जानते हैं कि अगर इन्फिमम वैल्यू हो गया मतलब इसकी सबसे छोटी वैल्यू इक्वल में आता है। अगर पूरा UPF को ले ले तो या तो इन सभी से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं तो वो इक्वल हो जाता है, तो इक्वल सबसे छोटा वैल्यू लेने पर। लेकिन अगर उससे बड़ा वैल्यू भी हो सकता है इसमें, तो इसमें इन्फिमम वैल्यू से बड़ा वैल्यू भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा और ये उससे लेस हो जाएगा। तो अपर रीमान इंटीग्रल जो होगा वो लेस देन और इक्वल होगा UPF के, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार निम्न रीमान इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, जो निम्न रीमान इंटीग्रल होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा LPF के। तो समीकरण नंबर 6, 7 और 8 से समीकरण नंबर 6 क्या निकाला था हमने, ये वाला था, समीकरण नंबर 7 क्या हो गया, ये वाला हो गया, और समीकरण नंबर 8 क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब सभी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम दोनों को माइनस कर दिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 7 को अगर माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, अपर रीमान इंटीग्रल माइनस लोअर रीमान इंटीग्रल, ये हमें लाना है, हमें इक्वल लाना है इन दोनों को, और
यूपीएफ जो है लेस मतलब माइनस हो जाएगा एलपीएफ के, क्योंकि दोनों को हमने माइनस कर दिया, इसमें 7 व 8 को माइनस कर दिया। और हम इससे हम ये जानते हैं एलपीएफ यूपीएफ माइनस एलपीएफ जो है एप्सिलॉन से छोटा होता है। अभी हमने लिया था, इसको लेकर के चल रहे हैं अभी हम, और हमने प्रूफ करना है एफ जो है रीमान इंटीग्रल है करके। तो यहाँ हमारे पास मिल गया अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल लेस देन होता है एप्सिलॉन के। इक्वेशन नंबर 9 में हमें मिल गया। समीकरण 9 में प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए सत्य है। अतएव एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर, अब जब एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा अपर रीमान। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू को हम पक्षांतर कर देंगे राइट साइड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू साइन लग जाएगा, तो अपर रीमान इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया लोअर रीमान इंटीग्रल हो गया। किंतु हमें ज्ञात है कि जो लोअर रीमान इंटीग्रल होता है वो छोटा होता है या बराबर होता है अपर रीमान इंटीग्रल के। ये हमने लाया अभी, ये पहले से हमें पता है कि जो लोअर रीमान इंटीग्रल होगा वो हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है अपर रीमान इंटीग्रल के। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया बड़ा या बराबर आ गया, लोअर रीमान इंटीग्रल या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इन दोनों को जब लेते हैं इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 को जब लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 10 एंड 11 दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल जब इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं कि f जो होगा, जो यहाँ पे जो f होगा वो r समाकलनीय होगा, मतलब कि f बिलोंग्स टू RAB। ठीक है, उपयुक्त प्रमेय को हम निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक परिबद्ध फलन f AB पर r समाकलनीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि लिमिट ऑफ ओमेगा पी एफ इक्वल टू 0 ज्यो ज्यो नॉर्म ऑफ p जो है टेंड्स टू 0 की हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इसकी वैल्यू होती है यूपीएफ माइनस एलपीएफ जो कि लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, और जहां पे नॉर्म ऑफ p लेस देन डेल होगा। ठीक है, अब देखें तो शुरुआत से हमने क्या क्या प्रूफ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने लिया यदि r समाकलनीय है, f जो है r समाकलनीय है तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ को लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना था, जिसके लिए सबसे पहले r समाकलनीय है तो लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल होंगे, और उसके बाद में UP1F हमने ले लिया, एक अलग से P1 सपोज कर लिया गया। ठीक है, जो कि विद्यमान है AB में, तो UP1F एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो कि लेस देन होगा अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 के। वैसे ही L2PF P2F हमने सपोज कर लिया जो कि ग्रेटर देन होता है लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 के। अब यहाँ पे एक चीज और लेना पड़ेगा हम लोग को, UPF लेस देन UP1F लेस देन और इक्वल टू, और वैसे ही LPF ग्रेटर देन और इक्वल टू LP2F। ठीक है, अब दोनों वैल्यू को रखने के बाद में इसको पक्षांतर कर दिए, फिर लेफ्ट साइड को इक्वल कर दिए और राइट साइड को इक्वल कर दिए। वहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ने पर UPF माइनस LPF जो है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएंगे। यहाँ पे ये इसलिए कैंसिल होंगे क्योंकि हमने r रीमान इंटीग्रल लिया था f को, तो f जो अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होगा इक्वल होंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में ये वैल्यू हमारे पास में UPF माइनस LPF जो है हमारे पास में है, तो हमें प्रूव करना है कि f जो है r समाकलनीय है, रीमान समाकलनीय है। तो हम ये जानते हैं कि अपर रीमान इंटीग्रल लेस देन और इक्वल होता है UPF के, और लोअर रीमान इंटीग्रल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है LPF के। तो इन दोनों को जब दोनों इक्वेशन को लिए, दोनों को माइनस किए तो हमें इस प्रकार से मिल गया, और दोनों इक्वेशन जब हमें मिला यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो गया UPF माइनस LPF हो गया, और जो कि लेस देन होता है एप्सिलॉन के, ये वैल्यू हमें राइट साइड में मिल गया जो कि लेस देन होता है एप्सिलॉन के। ठीक है, लेस देन होता है एप्सिलॉन के। तो यहाँ पे ये वैल्यू अपर रीमान इंटीग्रल माइनस लोअर रीमान इंटीग्रल लेस देन हो गया एप्सिलॉन के। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमें मिल गया कि अगर एप्सिलॉन को हटाते हैं, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 कहते हैं, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 कहते हैं, ये इस साइड चले जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा अपर रीमान इंटीग्रल जो है लेस देन और इक्वल टू होगा लोअर रीमान इंटीग्रल के। और हम जानते हैं कि अब लोअर रीमान इंटीग्रल हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है अपर रीमान इंटीग्रल के। जब दोनों इक्वेशन को एक साथ लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल मिल जाएंगे। यहाँ से हम बोल सकते हैं f r समाकलनीय है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।